नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ हटके होने वाला है। वो ब्लॉग नहीं होगा, आज हमारे यहाँ अनिल जी सर आए हुए हैं तो इनका इंटरव्यू होगा। आज आपको मिलाते हैं अनिल जी सर से। तो आइए आप। सर नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, ये अनिल जी सर हैं। तो सर आपका एड्रेस बताइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर, मैथ एक्सपर्ट। मैं राजस्थान स्टेट के एक छोटे से जिले दौसा जिले का रहने वाला हूँ। उसमें एक छोटा सा गांव है बीवाई ट्रकपुरा। दोनों ही गांव टच में, दोनों बॉर्डर पे हूँ मैं। और बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल हमारा छोटा सा जीवन स्टार्ट किया हमने इसी गांव से, और छोटी सी फैमिली से हैं। और बहुत अच्छी बात है, लखन सर है, ये जी के बड़े एक्सपर्ट है और मेरे छोटे भाई समान हैं और मित्र भी हैं। तो आज हम उनसे मिलने के लिए आ गए। तो चलो, इन्होंने कहा कि हमारे दर्शकों को बताया जाए कि हमारी टीम क्या क्या काम करती है, हम कैसे क्या रहते हैं, इस तरीके से। तो हम आगे चर्चा करेंगे। लखन जी से आप। तो दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि अनिल जी सर ने शुरुआती जीवन बड़े संघर्षों के दौर के साथ गुजारा है और वर्तमान में इन्होंने बहुत सफलताएं हासिल की है। तो सर, पहले आपकी शिक्षा दीक्षा गांव में हुई या बाहर शहर में हुई कहीं? हाँ लखन जी, दोस्तों मेरी शिक्षा मेरे ही गांव में हुई है 8वीं क्लास तक। और वहाँ पे हमने बिल्कुल सामान्य जीवन जिया है। और बिल्कुल वैसे हम तो गरीब घर से ही रहे शुरू से, और बहुत ही बुरे दिन देखे हमने, संघर्ष के बहुत ही ज़्यादा। और 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से हम गांव से थोड़ी दूर हमारे गांव में ही, बीवाई गांव में ही दूसरी स्कूल पढ़ते थे, बड़ी स्कूल, उसमें हमने पढ़ा है। हम 3-4 किलोमीटर तक पैदल ही जाते थे। हाँ, अपने बच्चों के लिए तो बस भी लगाते हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं रखते हैं, हमें बैग भी दिलाते हैं। जैसे मैंने मेरे बच्चों का एडमिशन कराया तो मेरे बच्चों की फीस इतनी लग गई जितनी मैंने आज तक एजुकेशन की थी वो 1 साल में लग गई। तो हमारे तो पहले बिल्कुल ही पैसों का मतलब 100 रुपये में ही हमारा बहुत कुछ। पहले हमारे पास बैग नहीं हुआ करते थे, हमारे पास तो कट्टे होते हैं जिसमें सामान भरते हैं। उनके हमारे पिताजी माताजी बना देती थी, तो उसको ऐसे लगा के आराम से उसी में हम बुक्स वगैरह सारी चीज़ें हमारी उसी में रखते थे। 10वीं क्लास तक हमारा ये रहा। फिर 10वीं के बाद में हमारे पास में एक छोटा सा सिटी है बांदीपुर नाम से। मैंने वहाँ 11वीं 12वीं वहीं की, कॉलेज की पढ़ाई वहीं की। और हमारे वो इतने बुरे दिन थे कि मैं सिर्फ, तो उस ज़माने में लोग साधन चलते थे और मेरे साथी सभी लोग जाते थे किस साधनों से। मैं तो सिर्फ साइकिल से जाता था। पूरी स्कूलिंग की जो भी स्कूल 11वीं 12वीं की, मैं साइकिल से जाता था। पर मुझे कोई उस चीज़ का ये नहीं था कि मुझे बुरा लगे कि भाई, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे पास साइकिल है। मुझे साइकिल पे बहुत गर्व था। मुझे साइकिल 10वीं में ले आए, लास्ट एग्जाम के टाइम मेरे पिताजी लाए थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। और आज के बच्चों को यदि 4 व्हीलर भी ला के हम दे देते हैं तो उनको कोई खुशी नहीं होती, उन्हें ऐसा लगता नहीं कि कुछ दिया है। जब हमें तो जब हम जाते थे तो और भी हमारे सहपाठी थे जो रास्ते में मिलते थे, यहाँ से जाते थे। मेरे गांव से मेरे 1-2 दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ जाते, तो हम साइकिलों से जाते। और 13-14 किलोमीटर पड़ता है स्कूल का, तो हम डेली कंटिन्यू कोई छुट्टी नहीं करते, चाहे बरसात हो चाहे सर्दी। हमारा जो प्रिंसिपल था वो बहुत खतरनाक था, उसका नाम सूरजमल उपाध्याय है। आज भी उनकी उपाध्याय स्कूल और बीएड कॉलेज चलती है, और बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। और वो क्या है, सिद्धांतों के बहुत खतरनाक थे। मतलब यदि आप लेट हो जाते हो तो गेट से बाहर रहना, इस तरह के उनके बहुत अच्छे सिद्धांत थे। और उनके सिद्धांतों से हम पढ़े, उनके डर वैसे, और हमने वहाँ से स्कूल शिक्षा पास की। और फिर वहीं स्वर्गीय राजेश पायलट कॉलेज है हमारे मानवीय में, हमने कॉलेज भी वहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। और मैं कॉलेज के दिनों में भी उसी साइकिल से जाता था, वही कट्टा का बैग होता था। मैं तो उसी तरीके से स्कूल जाते हैं, मुझे कभी शर्म नहीं आती थी कि भाई मैं कैसे जाऊँ। मुझे कभी ऐसा बुरा भी नहीं लगता था, आराम से अपने खुशी सारे काम करते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, सारे काम बहुत अच्छे से जीवन जिया है। गरीब जिया है पर उसको बिंदास, मतलब दुखों के साथ नहीं जिया। और मैंने कॉलेज लाइफ में चुनाव भी लड़ा है, पर कुछ किस्मत ऐसी थी कि उस टाइम चुनाव का बैन लग गया। बाकी मेरे सपोर्ट में मेरा पूरा पैक था। मतलब बहुत अच्छे यार दोस्त भी थे मेरे, क्लास के, कॉलेज के सब। तो इस तरह के छोटा सा जीवन जिया है। आपने स्कूली शिक्षा बड़े संघर्षों के साथ में पूरी की, उसके बाद में कॉलेज शिक्षा भी संघर्षों के बाद में रही।
साइकिलों से कॉलेज आना जाना हमारा, बहुत मजा आता कपड़े था, के बहुत बैग मस्ती में करते आप आपका पढ़ाई का सामान ले जाते थे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैंने अपने सरकारी नौकरी को ठुकरा कर प्राइवेट काम किया। अच्छी कोचिंगों में आपका सर नाम चलता है और आप मैथ के बड़े एक्सपर्ट हो, तो इन कोचिंगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने कहाँ कहाँ आपकी सेवाएं दी है? देखो, सरकारी नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा अब तक 19 टेस्ट पास हुए हैं, ऐसे लेकर सभी रेलवे के, बैंकों के, सबके टेस्ट मैंने पास किए। यदि मैं सरकारी सेवा करता तो आप जैसे भाइयों का सहयोग और प्यार नहीं होता। मैं सरकारी नौकरी करने के बाद मैं शायद हो सकता है मैं मेरे परिवार को ही पाल सकता था, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। मैंने जब से मुझे ज्ञान हुआ है तो जो जीवन मिला है ना, प्रकृति ने जो हमें जीवन दिया है वो किस लिए दिया है भाई? सारे काम जो हम करते हैं वो तो जानवर पशु पक्षी भी करते हैं। हमें मनुष्य बनाया तो एक अलग कोटि है, कुछ कोटि मानी जाती है सभी ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में। तो ये किस लिए? मैंने देखा कि यार किस लिए, तो वो किसी को कुछ नहीं देते, अपने बच्चे वो भी पैदा कर लेते हैं, हाँ, वो भी जीवन जीते हैं, पेट भरते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे मनुष्य होने का क्या फ़ायदा। तो जब मुझे ज्ञान हुआ कि यार मेरा मनुष्य होने का मतलब ये है कि मैं भी कुछ दूँ निस्वार्थ भाव से, तो मैं सरकारी नौकरी करता तो हो सकता है कि मैं आराम से अपना घर बारा चलाता, जैसे मेरे याद वो चला रहे। मेरे साथ के बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं, DSP SP लेवल के हैं, मेरे बहुत अच्छे याद होते। मेरे संबंध भी अच्छे दोस्तों से हैं। मेरे एक जीरो से लेवल से हो, फिर भी मेरे आज भी अच्छे अधिकारियों से मेरे बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं। आपने नाम सुना होगा किशन साय जी। किशन साय जी सीनियर IPS है, वो IG पद पर लग रहे हैं अभी जयपुर में, RSC में हैं, और मेरे बहुत ही आदर्श है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनसे मिलके भी मुझे बहुत कुछ मिला है और वो भी लोगों के लिए देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि जो मैं कुछ किसी हेल्प कर सकूँ। तो इस करके तो मैं कितने पैसे कमाता, लोगों को मदद करता। मैंने देखा कि भाई मेरे पास पेन नहीं हुआ करता था, कॉपियाँ नहीं हुआ करती थी, मेरे पास में साइकिल पंचर होती तो उसके पैसे नहीं हुआ करते थे। मैंने वो दिन देखे, मैंने सोचा क्यों ना यार लोगों की ज़िंदगी में मैं कुछ सहयोग करूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सारे मेरे गांव के परिवार के चाचा था, सबका सहयोग रहा है। उन्होंने भी मेरी हेल्प की है पढ़ने में, सभी तरीके से जो भी हेल्प हो पाई है। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ करूँ, इसको बढ़ा के दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगे। क्योंकि देखो कोई भी आदमी तो कितना ही अच्छा हो कितना ही बुरा, जब वो अच्छा आदमी अच्छा काम करता है तो उसको फीलिंग भी अच्छी आती है, चाहे वो अकेला सोच के महसूस कर सकता है या बाद में। तो मैंने क्या किया कि मैं लोगों की सेवा कब कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा मैं एजुकेशन में जाके, जैसे मैं पढ़ने गया तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति इतने बच्चों को पढ़ाता है, सब कुछ करता है, तो फिर मुझे जैसे कोचिंग गया तो मैंने वहाँ से सीखा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और मैंने अच्छा सर, आपने वर्तमान में कोचिंग भी छोड़कर और कुछ बड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया है, हाँ, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या? बिल्कुल आप बताइए। देखो मैंने कोचिंग लाइन अभी थोड़ा सा ड्रॉप किया है कुछ दिनों से। मैंने सोचा मैं और सेवा कैसे करूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को फ्री पढ़ाया सारा, पर अब मैं उनको पैसे नहीं दे सकता, पैसे में इतना ही कमा पाता हूँ कि मैं मेरे पेट भर लूँ, या उनको वहीं मदद कर दूँ, वहीं किताब दे सकता हूँ, उनको मेरी फीस नहीं लूँ इतना। तो मैं सोचा और बहुत सारे लोगों की मदद कैसे करूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के लिए तो कम से कम बहुत सारे पैसे चाहिए, तभी तो मदद हो पाएगी। भाई बिना पैसे मदद नहीं हो सकती, बातों से नहीं। मैंने पढ़ा दिए बच्चे, वो वहाँ तक हो गया ना, तो वो तो कुछ परसेंट मैं सोच पूरी मदद करनी चाहिए। तो मैंने सोचा नौकरी से भी काम नहीं चल रहा, कोचिंग से भी नहीं चल रहा। कोचिंग का मैंने छोड़ा नहीं है, कुछ दिन के लिए ड्रॉप किया। मैं ये सेवा में मरता रहूँगा, मरूँगा उसके तक ये सेवाएं देता रहूँगा बच्चों को, ठीक है। तो मैंने सोचा और कैसे मदद करूँ, बहुत सारे लोग पैसे मांगे। मैंने देखा है कि और इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से पैसे कमाए जाए, और पैसे ईमानदारी से कमाने। तो मैंने बहुत सारे प्लान देखे, सोच रहा था काफ़ी देर। अब मैंने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ, बहुत सारे प्लान और भी देखे थे मैंने एक दो कंपनियों में। जैसे मैं एमवे कंपनी में, मेरे एक अंकल जी हैं वो DSP, उनके साथ में मैं ज्वाइन हुआ, उसको भी देखा, उसमें किया। और भी मेरे दोस्त हैं महेंद्र जी, एक डॉक्टर साहब अशोक जी हैं, उनके साथ में मैंने कई कंपनियां की देखी, पूरी तो मैं नहीं कर पाया, पर उनके प्लान देखे, उनके प्रोडक्ट है। अब जाके उनसे कुछ चीज़ सीखने को मिली।
अब जाके मुझे एक जबरदस्त प्लान हाथ में लगा कि मैं उससे बहुत सारे पैसे कमा के मैं भी पैसे कमा के पैसों से भी लोगों की मदद कर दूंगा और लोग बागों को बहुत सारा रोजगार दे दूंगा। क्योंकि इस टाइम लखन जी क्या है कि हमारे देश में, प्रदेश में, गांव में, जिले में एक ही सबसे बड़ी समस्या है सभी जाति वर्ग के साथ कि रोजगार नहीं है। पढ़ लिए, सब बच्चे पढ़ लिए, स्टूडेंट पर वो बेचारे घूम रहे हैं। अब सभी तो लोग बेलदारी नहीं कर सकते और सभी जाए तो उसको बेलदारी भी नहीं मिल सकती। तो मैंने सोचा कि यार मैं सबको तो पढ़ाई नौकरी तो लगा ही नहीं सकता है। तो मैंने सोचा ऐसा कॉन्सेप्ट चुना जाए लखन जी कि इनकी सबकी हम मदद कर दे, दिल से कर दे, जिसमें हमें लेना भी नहीं पड़े और किसी को मतलब झूठ नहीं बोलना पड़े। तो एक बहुत ही जबरदस्त वाला प्लान मेरे हाथ लगा है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसमें हाई रिच नाम से एक कंपनी है तो 2016 से प्रमोशन हुआ है उसका और तब से वो केरला से चालू हुई है और अपने राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आई है। और मेरे कुछ सीनियर दोस्त हैं उनको मिली। मैंने देखा कि एक उसमें मुझे एक वो मिला, दुर्गा प्रसाद जी नाम के एक बच्चा है, 19 साल का है, मेरे से तो आधी उम्र का है। और उन्होंने बताया कि मैं पहले मजदूरी करता था, मजदूरी करते करते किसी ने भीलवाड़ा में उसको प्लान बताया। तो उसने क्यों ना प्लान भी क्या है कि जो सामान हम बाजार से लेते हैं वही, ब्रांड नहीं बदलनी, सिर्फ दुकान बदलनी है। ठीक है, जैसे कोलगेट है, पेप्सी है, गुड़ है, चीनी है, पार्ले-जी, वही सामान है। ठीक है, मार्केट घरेलू पूरा सामान है और वही लेना होता है। तो उन्होंने कहा सर मैंने लिया और उस पर भी उसको डिस्काउंट में मिल रहा है, बिजनेस में मिल गया, तो इसलिए सर मैंने वो ज्वाइन किया। उस बच्चे ने मुझे बताया कि 700 रुपये लगा के उसने 12 महीने में 11.5 लाख रुपए कमाए। तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सोचा क्यों नहीं यार इस तरीके से मैं पैसे कमाऊं और दूसरी बात हजारों लोगों को मैं रोजगार भी दे सकता हूं, उनको पैसे कमाना सिखा सकता हूं। और 700 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, कितना भी गरीब आदमी 700 रुपये खर्च कर सकता है। तो मैंने मदद के लिए ये बिजनेस ज्वाइन किया है और ये बिजनेस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 ही दिन हुआ है। मुझे इसमें 5 दिन में 3600 रुपये आ गए। मैं ज़्यादा बढ़ाई नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा आ गए, मात्र 3600 रुपये आ गए। बस 700 रुपये लगा के 3600 रुपये आना बड़ी गर्व की बात है। आज तक मैंने ऐसा प्लान है, आज तक देखा 10,000 ज्वाइन करो, 20,000 से करो, ये आएगा वो आएगा। इसकी में ये बिजनेस प्लान है ज़बरदस्त और मैं चाहता हूँ कि आगे नए युवकों को ये बिजनेस करना चाहिए और उनको सभी को इस तरीके के आज नौकरी के लिए पैसे दो, ये दो, वो दो, तो ये भागवादी दो, ये बेरोजगार। आप हमारे दर्शकों को अगर इसमें जुड़ना चाहें तो आपके कोई व्हाट्सएप नंबर यदि आपके दर्शक यदि जुड़ना चाहें तो लखन जी मेरे नंबर मैं दे देता हूँ। मेरे नंबर हैं 8949348810। एक बार फिर से बता देता हूँ, 8949 34 88 10 ये व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। आपके पास कॉल करने का टाइम भी बता दीजिए कब से आप मुझे मॉर्निंग में 10 बजे बाद में कभी भी कॉल कर सकते हो, रात को 10 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एप्लीकेशन है इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में हमें इसका लिंक दे देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ज्वाइन मत करो, पहले आप बात करो, पहले समझो कि हमारे 700 रुपये की इतनी बड़ी कीमत है और हम क्या कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या नहीं बदल सकती। ये पहले आप सोच लो कि ये क्या है क्या नहीं, उसके बाद ज्वाइन करना। हाँ तो दोस्तों आपको अनिल जी ने बताया अच्छे प्लान, तो आप इनसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और भी बेहतर अच्छे प्लानों के लिए हम आपको इन सर से मिलाते रहेंगे टाइम पर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।